तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर साउथ कोरिया से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बोला है और पीएम मोदी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त एशिया के दौरे पर हैं। पहले वो मलेशिया गए, जहां उन्होंने आसियान की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद जापान की नई पीएम से मिलने के लिए वो टोक्यो पहुंचे और अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर वो दक्षिण कोरिया जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहीं पर उन्होंने भारत से होने वाली ट्रेड डील को लेकर कई सारी बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक अनोखे अंदाज में यहां पर भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बयान देते हैं। पहली दफा मोदी की नकल किया, उसने कहा कि जनाब ये देखने में ठीक लगता है लेकिन बुड्ढा अंदर से पागल है, ये अंदर से कोई और है। तो यही बात हम भी एक लंबे टाइम से कर रहे हैं कि नाज़रीन, ट्रंप ने जो तारीफें की हैं और ट्रंप ने जो भारत को कहा है, मैं वो आपको सुनाना चाह रहा हूं। बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। उन्होंने अपना एक जबरदस्त खिलाड़ी वजीर आला बनवाया। ये वजीर आला अवामी वोट के बगैर नहीं बन सकता था, अवामी ताकत के बगैर नहीं बन सकता था। खिलाड़ी अपने टॉप के खिलाड़ी को फ्रंट फुट पे खेलने के लिए इजाजत दे दी है। उन्होंने अपने बेहतरीन खिलाड़ी को कहा है कि तुम अपनी मर्जी से काबीना तश्कील करो। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भाई हमने आपके नए नवेले चमचमाते खूबसूरत 7 फाइटर जेट गिरा दिए। या आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या सर? कल फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है, आपने हमारे 7 जेट गिरा दिए। उन्होंने कहा टोटल 7 जेट गिरे, खूबसूरत ब्रांड न्यू, खूबसूरत और ब्रांड न्यू। अब मैं चुप करके बैठी हूँ, आप तो और आपस में तो ब्रांड न्यू है। आपके पास कौन सा 2000 साल पुराना है? सुनाइए जहां वो बोल दिया। आप ये अगर सुनवा दी कि उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज शॉट डाउन 7 ऑफ इंडियन प्लेन्स, आप जो कहेंगे मैं मार जाऊंगा। ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू। ब्यूटीफुल तो आपका भी है। JF-17 वो चाइना को बहुत पसंद करते हैं, टेस्ट चाइनीज है उनका। भाई आप लोग अपने से मन गढ़ंत बातें। आप चलिए उनका कमेंट सुनवा दीजिए। आप सुनवा, मुश्किल से 1 मिनट का है वीडियो। फाइटर जेट गिराए 7, तो क्या कहेंगे आप? उनको कुछ कहिए भाई, कुछ समझाइए। जरूर कहा कि फाइटर जेट गिराए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए। उन्होंने कहा टोटल 7 फाइटर। अब और एक स्पीच में एक बढ़ा दे रहे हैं। भाई वो मैं अगर 4 साल प्रधानमंत्री रह गए, राष्ट्रपति, तो वो भैया चौथे साल में होंगे 18 जेट गिर गए। मुझे ऐसा ही लगता है। ये आ गया, आइए लीजिए। अच्छा, एक बात तो ये है कि पता नहीं ये लोग जो हैं, ट्रम्प साहब ने इनकी चिड़ बनाई हुई है वैसे बाय द वे, और बहुत ज्यादा बनाई हुई है। जहाँ पे वो जाते हैं वो पहली बात यही करते हैं, कहते हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा। ये पूरी कहानी, पूरी कैसेट जो है वो हर जगह चला रहे। आसियान में जाए, वो ब्रिक्स में जाए, वो किसी G7 में जाए, G20 में जाए, वो पूरी कैसेट है उसकी और वो पूरी उसी तरीके से चलने लगती है। वो वहां मीडिया से टॉक करे, शर्म शेख में बात करे, वो ये बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात 2 सालों बाद, 1 साल बाद, 10 सालों बाद ये चीखेंगे और ये इतनी चीखें मारेंगे कि मार्स तक इनकी चीखें जाएंगी और ये सिर्फ हाथ जोड़ेंगे कि हमें कपड़े पहनने दे दें। और शायद इनके लिए उस वक्त ये भी मुश्किल हो जाए कि कपड़े पहनने नहीं। ये आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमेशा नाज़रीन वो रिपीट होती हैं चीजें इस मुल्क के अंदर। 78 सालों से एक दफा जुल्म किया गया, एक ने किया, दूसरा फिर आया, उसने फिर किया, वो रिपीट होता 78 सालों तक हम यहां तक पहुंचे। एक ट्रंप जिधर भी जा रहा है ये तारीफें कर रहे हैं पाकिस्तान की। नो डाउट फील्ड मार्शल साहब के बारे में बड़े अच्छे उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनाब ये बंदा फाइटर है और ये बंदा लड़ने वाला है। दैट्स व्हाई ही इज अ फील्ड मार्शल, और ये लड़ने वाली शख्सियत है। और कोई भी मुल्क यानी पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो दिस गाय विल फाइट एंड फाइट हार्ड। शहबाज साहब की भी तारीफ की है, इसने मोदी की भी तारीफ की है। गुड फ्रेंड, बड़ा अच्छा दोस्त है, संगी है मेरा। ट्रेड डील मैंने कहा नहीं करूंगा, बहरहाल उसने कहा कि फाइट करूंगा, लेकिन 7 तैयारी मारेगी इंडिया के 7 तैयारी में। नाज़रीन, ट्रंप जो बार बार ये पाकिस्तान का नाम ले रहा है, ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेजिंग है, ये इतना सिंपल नहीं है। एक अमेरिकी सदर, नाज़रीन, बार बार सबको पता है कि इतना बड़ा रोल इसका नहीं था, या शायद एक थोड़ा सा मीडिएशन इसने चीजों के हवाले से की है, लेकिन इतना भी कोई नहीं था जितना ये बार बार बिल्कुल एक राग अलाप रहा है। ये नाज़रीन एक तरह की एक सिग्नलिंग भी कर रहा है जो अब नजर आ रहा है। चूंकि मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं, लिहाजा ये जो गुफ्तगू बातचीत होती है ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिग्नल कर रहा है। और ये शायद बार बार रिपीट करके चाइना को बता रहा है कि जो हमारा बैलेंस है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका,
ये उस बैलेंस को कहीं ना कहीं पर नाज़रीन ये एक तरफ शिफ्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि जनाब मैं इनके कितना ज्यादा करीब हूं, मैं इनका कितना ज्यादा दोस्त हूं, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, या चाहे पाकिस्तान हो, मैं बहुत ज्यादा करीब हूं, मैं देखें जी मसले का हल हो, मैं सब कुछ सोल्यूशन हूं, मैं इनके लिए कुछ भी करवा सकता हूं, मैंने देखें ये करवा दिया है। तो ये जो बार बार बातचीत कर रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये कब नॉर्मल चीज है और ये एक सिग्नल। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान हैं। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो उन्होंने कहा है कि नाइसेस्ट लुकिंग गाय, ये मोदी के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर का मामला था उसमें अपनी भूमिका को भी बात है कि 7 ब्यूटीफुल चमचमाते भाई, हमारे तो 10-15 मिलियन डॉलर का जहाज और कहां पे 250 मिलियन डॉलर का जहाज, तो लाजमी सी बात है हमारे वाले तो वैसे ही कहा जाता रहा कि यार ये छोटे मोटे टूटे किस्म के लोटे किस्म के हमारे जहाज हैं। तो हमारे वाले तो नॉर्मल से ना यहाँ के बने हुए, तो आप लोगों की 5-6 अरब 7 अरब डॉलर्स के जहाज थे, वो उनकी बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान वाले F-17 थंडर की या जेट-इन-सी की या फिर F-16 तो खैर वो कहते हैं आप उड़ाएंगे ही नहीं है, मतलब इंडिया के खिलाफ, पता नहीं हम फिर भी उड़ा लेते हैं वैसे उसके वो सारे सिस्टम ऑफ करके। तो जहां तक बात है इस चीज की, देखें ये तादाद जो बढ़ रही है ना, इस पे मुझे थोड़ा सा है, बाकी बात वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं कर रहे, वो यकीनन इंडिया की तरफ बात कर रहे हैं। और वो मतलब अगर छेड़ते भी है तो इंडिया को छेड़ते, हमें क्या छेड़ना, हम तो उनकी मतलब अच्छे बच्चों की तरह जो वो कहते हैं मान लेते, तो उन्होंने थोड़ी हमें छेड़ना है। वो छेड़ते नरेंद्र मोदी साहब को, वो छेड़ते इंडिया को, ठीक है, और वो बात करते हैं इंडिया के जहाजों की, वो पाकिस्तान के जहाजों की बात नहीं करते। हमारे तो देखे फील्ड मार्शल साहब भी क्या मतलब उन्होंने कहा कि बड़े मजेदार आदमी है, उनको अच्छे लगते हैं, बस पता नहीं क्या वजह है, हमें तो नहीं पता, ये वो खुद बता सकते हैं। अब उनके साथ दूसरे शामिल हो गए, शर्मा शेख के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे आदमियों की लिस्ट में आ गए। भाई 1 मिनट लेंगे आपका, ये रहा वो स्टेटमेंट। कंबोडिया ने गिराए होंगे इंडिया के जहाज, और किसके जंग पाकिस्तान के साथ, वो कह रहे हैं इंडिया ने पाकिस्तान के साथ गिरा दी। नहीं, वो जंग आपकी क्या बांग्लादेश के साथ थी अभी जो 6 मई को हो रही थी। ओहो, 2 पार्टी। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि नहीं आपको हमें लड़ने देना चाहिए। तो ये बात जो है उन्होंने मोदी को लेकर कही कि मोदी ने उनसे कहा था कि हमें लड़ने देना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मजबूत लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, वो एक किलर हैं। तो ये उन्होंने कहा। मोदी के लिए उन्होंने टफ एज हेल का भी जिक्र किया, जिसे हिंदी में आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है। अपने बयान के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ सीज फायर को लेकर क्या कुछ बात हुई थी उसकी पूरी जानकारी देने की भी कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि जब उनकी पीएम मोदी से बात हुई थी तो पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि नहीं हम लड़ेंगे, और मैंने इसके बाद में कहा था कि अरे ये वही आदमी है जिसे मैं जानता हूँ कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं भारत के साथ एक ट्रेड डील कर रहा हूँ और मुझे प्रधानमंत्री मोदी से प्यार और बहुत इज्जत है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसी तरह दोस्तों, आज सिंगापुर के इंटरनेशनल समिट में एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने खुले मंच पर पीएम मोदी को खतरनाक आदमी और बहुत ही स्ट्रांग लीडर कहा। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी के साथ डील करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो अपने देश के हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच ट्रंप ने बताया मोदी एक किलर है, टफ एज हेल मतलब बहुत ही मजबूत नेता है, जिसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भी कभी पीछे हटने की बात नहीं की। ट्रंप ने अपने अंदाज में मोदी जी की आवाज निकालकर कहा, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने ही इंडियो पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करवाया। ट्रंप बोले, अगर मोदी और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता तो अमेरिका दोनों देशों से व्यापार बंद कर देता। मैंने दोनों लीडर्स को कॉल कर कहा, जब तक आप लड़ाई रोकेंगे नहीं, कोई डील नहीं होगी। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने तनाव कम किया, ऐसी बात ट्रंप ने कही। हालांकि भारतीय अफसरों ने हमेशा ट्रंप के इस दावे को नकारा है। जब पाकिस्तान में ये खबर फैली तो वहां की मीडिया में हंगामा मच गया। कई चैनलों ने बहस की कि ट्रंप में मोदी को जितना स्ट्रांग बताया उतना पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं दिखता। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने माना कि मोदी लड़ाई झगड़े से डरते नहीं बल्कि दूसरे देशों को डराने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा शुरू। दोस्तों, आज सिंगापुर के इंटरनेशनल समिट में एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने खुले मंच पर पीएम मोदी को खतरनाक आदमी और बहुत ही स्ट्रांग लीडर कहा। ट्रंप ने कहा कि मोदी जी के साथ डील करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो अपने देश के हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच ट्रंप ने बताया मोदी एक किलर है, टफ एज हेल मतलब बहुत ही मजबूत नेता है, जिसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भी कभी पीछे हटने की बात नहीं की। ट्रंप ने अपने अंदाज में मोदी जी की आवाज निकालकर कहा, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया
कि उन्होंने ही इंडियो पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करवाया। ट्रंप बोले, अगर मोदी और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता तो अमेरिका दोनों देशों से व्यापार बंद कर देता। मैंने दोनों लीडर्स को कॉल कर कहा, जब तक आप लड़ाई रोकेंगे नहीं, कोई डील नहीं होगी। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने तनाव कम किया। ऐसी बात ट्रंप ने कही। हालांकि भारतीय अफसरों ने हमेशा ट्रंप के इस दावे को नकारा है। जब पाकिस्तान में ये खबर फैली तो वहां की मीडिया में हंगामा मच गया। कई चैनलों ने बहस की कि ट्रंप में मोदी को जितना स्ट्रांग बताया उतना पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं दिखता। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने माना